আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আপনাদের জন্য আজকে উত্তরপ্রদেশের একটি বিধানসভা ইলেকশনের নিউজ নিয়ে এসেছি। তাই ভিডিওটি দেখার আগে আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের বাইকে এগিয়ে দিন। চলুন ভিডিওটি দেখে নিই। 4 साल में एक भी रुपया योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बढ़ाया। अब केंद्र सरकार ने 5 रुपए बढ़ाए हैं और उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं अपने आप ही पार्टी के। जो पार्टी के मंत्री वे कह रहे मोदी जी का आभार। आभार किस लिए कि 5 पैसे किलो बढ़ाया है। 5 रुपए क्विंटल, 100 किलो 5 पैसे। और महंगाई कहाँ गई? उन्हीं के मंत्री जो है आभार व्यक्त मोदी जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। हम ये कहना चाहेंगे कि गन्ना किसानों को कम से कम 450 रुपए का भाव मिलना चाहिए, हैं? तब आप लोग आभार व्यक्त करेंगे। जब हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। परंतु ये कि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार जो है वो आंदोलन चल रहा है। 5 तारीख को जो है महासभा है एक, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्या सोच रहे हैं आप? इसका ये सोच रहे हैं, जब 9 महीने किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, चारों ओर के बॉर्डरों पर पड़े हैं, वो कहता है मैं किसान की दुगनी आय करूँगा, किसान हित के काम करूँगा। जो सरकार किसानों के बल पे आई, मजदूरों के बल पे आई, पिछड़े वर्ग के बल पे आई, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसने मोदी सरकार को वोट ना दिया हो। और आज वे सभी आशाएं बैठे हैं। बेरोजगारी की समस्या किस तरीके देखते हैं उत्तर प्रदेश में खासकर? बेरोजगार तो युवा ये खड़े हैं, ये युवा ही बताएंगे इस बात में बड़ी अच्छी तरीके से। युवाओं को रोजगार कहाँ है? अब जो है बोर्डों पे लिख दिया 4 लाख दिए हैं, 4 लाख रोजगार दिए। वे 4 लाख कहाँ से दिए हैं हमें तो पता लगा ना। हमारे गांव में तो एक भी युवा गया ना फिलहाल। अच्छा, एक भी नहीं गए? एक कोई नहीं गया। अच्छा, वो तो तमाम जो है हाईवे पे जब हम लोग आते हैं तो हाईवे पे जगह जगह जो है यहाँ से लेकर दिल्ली तक दिखाई देता है रोजगार और वो राशन का। नहीं, एक बात बताइए आप कि सूचना जनसंपर्क उनका विभाग है। उन्हें मोदी जी की मतलब सरकार कोई भी हो, आज योगी जी की है, मोदी जी की है, तो आज उनका प्रचार करना है। तो उनके प्रचार करने के लिए तो वो विभाग है। विभाग जो एक काम इसी काम को करता है, वो तो उसके लिए उन्होंने बना रखा है। अब तुम जा रहे हो, हम जा रहे हैं, क्या सारे ने पढ़ लेंगे क्या कर रहा है? जनता तो खुद ही कह देगी कि हमारे लिए यो अच्छा कर रहा है। आने वाले समय में जांच पड़ जाएगी। अब गरीब, मजदूर, किसान सब एकजुट होकर इसके बहकावे में नहीं आने वाले। तो ये बताइए कि जैसे योगी सरकार का अपने काम देखे, ठीक है, क्या लगता है कि जिस तरीके से किसानों की लगातार खिलाफत कर रहे किसान कि भैया अब की बार जो है योगी सरकार को नहीं लेकर आएंगे, हैं? तो क्या सोच रहे हैं कि आप आएंगे, नहीं आ पाएंगे किसान? क्योंकि लगातार वो भी दावा कर रहे हैं। देखो ऐसा है, ये तो गर्व की चीज़ है। इसे आज मैं कुछ बोल दूं, पाए कुछ, उसे तो मैं नहीं कहना चाहता। ये जब चुनाव आएगा आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा, जब रिजल्ट आएंगे कि क्या हुआ। ये तो ये है। चलिए, बेरोजगारी का मुद्दा जो है इन्होंने कहा कि युवा से पूछ लीजिए। युवा बताएं कि क्या लग रहा है कि बेरोजगारी जो है योगी सरकार में बढ़ी है, कम हुई है, क्या हुआ है? बेरोजगारी तो बेनता बढ़ी है, क्योंकि 45 साल में पहली बार जॉबलेस ग्रोथ हुई है। और जॉब जो योगी सरकार जी बताती हैं वो अपनी जॉब जो दी है उन बंदों को ला नहीं पाती। जबकि जो सपा के जॉब दिए हैं दुर्गेश चौधरी, उनको लाकर इंटरव्यू करती हैं और पूछती हैं कि आपसे क्या नौकरी में पैसे लिए गए हैं? और वो कहता है कि नहीं। दूसरे दिन जब खबर मीडिया में आती है तो नेपाल भागा मिलता है। तो ये जॉब की हालत है। अच्छा, और जो मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े बेचो, क्या पकोड़े बेचती नहीं है पब्लिक? क्या सभी के सभी जो IIT जो एम्स खोले हुए हैं क्या सगले के सगले पकोड़े बेचेंगे? या फिर सबके सब पकोड़े आपने गैस 300 की जो मिलती थी उसे 900 पहुंचा दिया, तो कहाँ से पकोड़े बेचेंगे? अच्छा, वो कह रहे हैं कि भैया योग्यता के हिसाब से काम मिल जाएगा सभी को, जो जिस हिसाब की योग्यता है। योगी जी तो साफ कहते हैं कि यूपी वाले छोरों में तो योग्यता ही नहीं है। उनका खुद का बयान है। तो योग्यता लाएगा कहाँ से काबिलियत? क्या तुझमें काबिलियत थी कि मुख्यमंत्री हमने बना दिया? क्योंकि तू तो नाम में भी नहीं था, लेकिन तुझमें काबिलियत थी वो, लेकिन फिर भी हम झेल रहे हैं ना। तो कहाँ से काबिलियत आ गई तुझमें? ये बयान ना रखे उन्होंने महिला को लेकर। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अपना काम करता हूँ। वैसे क्या काम करते हैं? मतलब जो भी करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हैं अपना। तो वो मोदी जी भी यही कहते हैं कि भैया रोजगार की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया जो छोटे मोटे बिजनेस है वो भी रोजगार में गिना जाए। बिल्कुल गिना जाए, लेकिन उनको सिखाएगा कौन? उनके लिए फंड कौन देगा? आप 30,000 रुपये देते हैं, 30,000 रुपये लोग वालों ले के खट में खर्च कर दिए हैं। किसी ने रोजगार नहीं करा है। अब 10-10 हज़ार की फिर से नई योजना लाई जा रही है, लेकिन हो गया रहा है क्योंकि सीखा कहाँ है, किसको सिखाया कहाँ है?
आपने स्किलिंग के लिए खर्च कहाँ करता है? कौन से इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए? जो पढ़ा रहे हैं 2-4 उन्होंने, उनकी हालत देख लो जाके क्या कर रहे हैं। ये बताइए केंद्र सरकार के साल के 2 करोड़ का वादा, ठीक है, और राज्य सरकार के वादा 4 लाख का होर्डिंग लगा रहे हैं, कह रहे हैं 7 लाख 8 लाख रोजगार हमने दिया है ना, और 4 लाख कह रहे हैं हमने सरकारी रोजगार दिया है। धरातल पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? धरातल पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपने कहा होर्डिंग का, मैं तो होर्डिंग का मैं आपको बता सकता हूँ, ये सरकार भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बढ़ा है। जिस चंदे को पहले पार्टियां 20,000 लेती थी तो उसका लिखा जाता था कि किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। आज ये पार्टी कहती है अब 1 लाख करोड़ दीजिए, 10,000 करोड़ दीजिए, आप कितना ही दीजिए, ना तो आपका नाम होगा, सिर्फ पार्टी को पता होगा कि किसने ये पैसा दिया, जिसके कारण आज ये जो रेल गई थी ना, इस पर लिखा हुआ था अंडानी। तो यही होगा कि आपका घर भी जिसमें आप रह रहे हो ना, इसे फिर से मोदी को जीतने दीजिए, जिसमें आप रह रहे हो वो भी किराए पर होंगे आप। अच्छा ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ, दिन में कितनी ट्रेन ऐसे गुजरते हैं जिसपे अडानी लिखा होता है? मालगाड़ियों पे अडानी मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा, मेड इन मडान। लेकिन कुछ दिन रुक जाइए, जो आपकी पैसेंजर वो तो चलानी उन्होंने बंद कर दिया, जिसको आम जनता चला दी थी। मैं आपको बताता हूँ, जो सहारनपुर जो बेचारों के लिए परिवार होता था, ट्रेनें जो सुबेरी 2 बजे रात को 2:30 बजे बैठते थे और वहाँ पर सुबेरी 10 बजे उठते थे, फिर शाम को बैठकर फिर अपने घर उतरते थे, उनके लिए एक परिवार होता था रेलवे, कोई काम देने का वो नहीं होता था। लेकिन आज उन्होंने प्राइवेट रेल चलाकर जो चलाई है ना, किराया इतना बढ़ा रहे, उनपे सवारी भी नहीं मिल पा रही है। इसको कह रहे कान में बता दीजिए क्या? अरे टिकट घर के ओनर बैठे हैं साथ में, ये अपना आप टिकट घर मतलब यहाँ के जो टिकट यहाँ के जो हम रेलवे का टिकट घर है, एक ट्रेन फिर से आ गई है, तो इसी ट्रेन की बात कर रहे हैं और ये ठीक यहीं पर रहते हैं, तो ये दिन भर देखते हैं कि यहाँ से कितनी ट्रेनें जाती हैं और कितनी ट्रेनें आती हैं। तो इसलिए ये जिक्र कर रहे थे कि दिन में जितनी ट्रेन निकलती है, मालगाड़ियाँ निकलती हैं, उसमें बहुत सारे रुपया अडानी लिखा होता है। लगातार ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो निजीकरण कर रही है सरकार, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? भैया ऐसा है, निजीकरण कर रही है सरकार। जो गरीब आदमी कहीं रोजी रोटी कमा लेगा, उसके पेट पर लात लग रही है। क्यों लग रही है? मान लो किसी की नौकरी है, उसका सही काम चल रहा, भैया चल मेरा मजदूरी कर ले, और जब उसी की नौकरी छूट गई तो दूसरे को कौन मजदूरी देगा? ये है। क्या कह रहे हैं? निजीकरण में भाई बचीतावाद और जातिवाद सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा तो सबसे पहले अपने परिवार वालों को, अपने जाति वालों को रखूंगा। लेकिन अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में है तो जो संविधान से आरक्षित हैं वो पहले दिया जाएगा। वहाँ पे ना तो कोई जाति होगी, कोई ना कुछ होगा, ना भाई बचीतावाद होगा। तो आपको लगता है कि निजीकरण में भी जातिवाद होगा? निजीकरण में भी निजीकरण में होता ही जातिवाद है, सबसे ज्यादा जातिवाद होता है। और दूसरी चीज, निजीकरण में जो होता है सिर्फ ऊपर का, जो सबसे ऊपर वाला होता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। अडानी अंबानी सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन 4th ग्रेड जो सैलरी बेशक होंगे, जिन्हें आज 30,000, 35,000, 40,000 सैलरी मिली है, वो 8,000 में नौकरियां करेंगे। और जो मोदी ने फिर से वो कानून लाए हैं ना कि 8 घंटे से 12 घंटे 14 घंटे नौकरी करेंगे, तो वही हालत होने वाली है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, किसानों के मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि किसान भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, ज़्यादातर किसान हैं और आप भी किसान के साथ बैठे होंगे, तो किसानी के मुद्दे पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? किसानी के मुद्दे पर मैं भी, किसानी जो काला कानून है मैं इसका विरोध करता हूँ। सरकार कहती है कि हम जो बिचौलिए हैं उनको खत्म कर देंगे। आप कह रहे हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट में बिचौलिए वो बन गए हैं, आप कह रहे हैं प्राइवेट में बिचौलिए नहीं होंगे। अबे इनसे बड़े होंगे बिचौलिए वहाँ, और कैसे खड़ा कर दोगे तुम बिचौलिए? मतलब ही नहीं पड़ता। सरकार कह दिया कि आप एक स्टेट से दूसरे जिले में नहीं बेच सकते। कौन कहता है नहीं बेच सकता? किसान को पहले भी परमिशन थी, पहले बाद में भी परमिशन थी, सिर्फ जो डीलर होते थे उनकी रोक थी। लेकिन बस वही है, बताया कुछ नहीं जाता। और जो एमएसपी कहते हैं, एमएसपी मिल कहाँ रही है? सिर्फ जो विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिन्हें एमएसपी मिलती थी। नहीं तो ये क्या लग रहा है कि जो किसान आप बॉर्डर पे बैठे हैं लगातार, आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको, सपोर्ट कर रहे हैं, इसका कितना इफेक्ट दिखेगा 2022 के चुनाव में, या फिर उससे पहले जो है लगातार सरकार जो वादे कर रहे हैं उस पर लगातार जो है ये किसान प्रचार कर रहे हैं घर घर जाके कि इनको वोट मत दीजिए, है ना? तमाम किसान कह रहे हैं, आज भी जो है ट्रैक्टर लेके तमाम किसान गए हुए हैं कि भैया बीजेपी को वोट मत कीजिए। कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? इसका इफेक्ट इतना ही पड़ेगा जितना बंगाल में पड़ा है भाजपा पे। अच्छा, बंगाल की तरह होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में तो काफी बहुमत के साथ सरकार आई थी, बंगाल की तो अलग बात है। बहुमत जनता देती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। आप नोट से प्रचार खरीद सकते हैं, वोट नहीं खरीद सकते, क्योंकि जनता के पास वोट है। नोट थोड़ों के पास है, लेकिन बहुतों के पास वोट है, और वोट से सरकार बदली भी जा सकती है और बनाई भी जा सकती है। आप आ गए जी भैया, क्या नाम है? नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अच्छा, नहीं बोलेंगे, चलिए। हाँ चाचा, आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ यही है। कुछ तो बताइए चाचा, क्या लग रहा है योगी जी की सरकार कैसी लगी? बेकार है। क्या बेकार लगी? अरे रोजगार सब बेकार कर दिए, घर बैठा दिए, और क्या, और से ज्यादा क्या होगा?
आपके बार क्या सोच रहे हैं कि मतलब 2022 में आएगी सरकार, नहीं आएगी, आएगी या जाएगी? वो तो समय बताओगा। अच्छा, समय बताएगा, अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप भी किसान हैं? 2 साल हाँ किसान है। किसानों को सपोर्ट करते हैं, जाते हैं रैली वगैरह में किसानों को? जाम है तो क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या तमाम किसान तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देवे ना गद्दार है कौन, गद्दार है? गद्दार गद्दार नाम कर रही देश बचाना का, वैसा खोखला कर रही है। उसको दे के तो मरना है अपना। बीजेपी को वोट देंगे तो वो तो मरना के बराबर हो गया हमारे। साला जो है अपनी जो है युवा क्या करेगा, युवा का तो मरना ही मरना है। युवा क्या करे, आजकल युवा साला सब बेरोजगार पड़ा है। सितंबर में क्या करेगा? लास्ट में जब रोजगार नहीं मिलेगा, युवा चोरी करेगा, झगड़ा करेगा, वैसे करेगा, प्रशासन करेगा, तो बेरोजगारी में आदमी क्या करेगा, मजबूरी में क्या नहीं करेगा। जब भूख लगती है आदमी को, जब आदमी को भूख लगती है क्या नहीं करेगा वो, और रोजगार उन्होंने दिया नहीं। ठीक है, आप बताइए क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 4.5 साल की सरकार रही है, किस तरीके देखते हैं, काम अच्छा हुआ, खराब हुआ, क्या लगता है? काम तो जी कुछ भी ना भैया, सरकार कुछ भी काम ना भैया, काम के बेरोजगारी ज़्यादा है। मोदी ने 15-15 लाख रुपए के खाते में पुछवाने की कही। अच्छा, अभी भी इंतजार है? हाँ इंतजार, 15 लाख का इंतजार कर। ना पुछवाने की कोई पहुंचा ही ना, आज तक 1 रुपया भी ना पहुंचा। तो झूठ भकावा चल रहा है यहाँ। तो किसान तो सारे मरे पड़े हैं जी, किसान ना एक भी संपन्न, सब ना किसानों को पेमेंट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई नौकरी मिल रही है। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार, अमरीश भाई, ये बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जॉब कहाँ पर करते हैं? लार्सन टोब्रो। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से भाई बता रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या क्या देख रहे हैं? चूंकि आप जॉब करते हैं तो और लोग हैं ऐसे कि आसपास की वाकई में बेरोजगारी है, या फिर ऐसा देख रहे हैं? देखिए, कोई भी मुद्दा इतनी तेज़ी से उठता है तो खामखा तो उठता नहीं है। बेरोजगारी चारों तरफ ही है। जितने भी लोगों से आपने यहाँ पे बात करी, किसी ने कहा कि वो संपन्नता के साथ जी रहा है जिसके पास रोजगार है। तो ये बेरोजगारी तो पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा आई है, वो तो सरकारी डाटा है। वो तो ये भी नहीं कोई तीसरी कोई संस्था दे रही है, खुद सरकार की जो संस्थाएं हैं वो देती है इसका डाटा। तो बेरोजगारी तो बढ़ती ही जा रही है, और जैसे इनकी अभी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, इससे कम नहीं होने वाली है, इससे और बढ़ने ही वाली है, और बढ़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे दोनों सरकार के वादे, मैंने ये सवाल पहले भी पूछा कि दोनों सरकार के वादे थे, केंद्र और योगी सरकार दोनों के वादे थे, डबल इंजन की सरकार बनी, तो क्या लगता है कि उसके बनने के बाद कुछ फायदा हुआ रोजगार वगैरह में, या फिर किस तरीके से योगी जी में? नहीं, देखिए है क्या, योगी जी तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं बेचारे। वो राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो वहाँ से दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। बीच में 2 कंट्रोलर बैठा दिए उनके, कि 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमें पता ही नहीं वो अच्छे या बुरे, काम कुछ हुआ नहीं है तो बुरे ही है उस हिसाब से। तो अच्छा, तो कंट्रोल में चल रहे हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड है। अभी अगर 6 महीने, अभी कुछ महीने पहले उन्हें दिल्ली जाना पड़ा अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो कंट्रोल में ही है। और दूसरा क्या है, बीजेपी का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि लोग बाग ये बोल गए कि हमें अपना विधायक या सांसद चुनना होता है। अब लोग सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। जो संवैधानिक चीज़ है, विधायक क्यों बनता है, संविधान में सांसद का क्यों प्रोविज़न है कि उस पर्टिकुलर एरिया के काम को, उस एरिया के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख के वोटिंग करे। अब मान लीजिए मुरादनगर की समस्या कुछ और है, अब मुजफ्फरनगर गए वहाँ की समस्या कुछ और है, तो हम कैसे करेंगे? और इसीलिए इनके विधायक भी काम नहीं करते। वो ये सीधा यही बोलेंगे, भाई बीजेपी को वोट दिया तुमने, हमें थोड़ी दिया वोट। चलिए देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा है जो काफ़ी चीज़ों को बात से बात निकलती है, और जो इन्होंने कहा कि कभी भी आप चुनाव करें अपने प्रतिनिधि का, जब वोट करने जाएं तो लोकल प्रतिनिधि को चुनें, और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई। आगे भी चलेंगे, लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग ज़िले से। लेकिन फिलहाल के लिए